पेंसर के आज के एपिसोड में आज हम बात करेंगे महिलाओं के लिए। जी हाँ, आज 8 मार्च है, महिला दिवस। तो आज का प्रोग्राम उसी पे आधारित है। हम 8 मार्च को पहली नज़र अपने बैनर पर मेरी वालदा मरहूम अख्तरी निसा को याद करते हैं, और एक जिन्होंने हमको जन्म दिया, और एक माँ, एक बहन, एक वाइफ, एक बेटी। इसका एक बहुत बड़ा इस दुनिया में, इस समाज में बहुत बड़ा रोल है। महिला दिवस पे हम आपको एक फैमिली से मिलाएंगे, और वो फैमिली की 3 बच्चियां हैं, बहुत खूबसूरत बच्चियां हैं, और उनके फादर कितने खुश हैं उनको लेके, उनकी मदर कितनी खुश हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। ये नासिर साहब की फैमिली है, उनकी वाइफ और उनकी 3 बेटियां। महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 8 मार्च है और आज महिला दिवस है। मेरा नाम अलीना नासिर है, ये मेरी छोटी बहन असफिया नासिर है, और ये हमारी छोटी बहन हफ्सा नासिर है। मुझे बहुत फ़ख्र है अपने माँ बाप पे। उन्होंने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है और कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। जो उन्होंने हमारे लिए किया है, उनका कर्ज़ हम उतारना चाहते हैं। हालांकि ये हम उतार नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप जो हमारे लिए करते हैं, जैसी तरबियत हमें देते हैं, उसका हम कर्ज़ नहीं उतार सकते। लेकिन फिर भी हम एक उनका नाम रोशन करना चाहते हैं। मेरा नाम असफिया नासिर है, और आज मैं महिला दिवस पे अपनी मम्मी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा नाम नाजिया अर्शी है जी। मैं 3 बेटियों की मम्मी हूँ। मेरी 3 बेटियों के नाम है, एक सबसे बड़ी बेटी का नाम अलीना नासिर है, दूसरी बेटी का नाम असफिया नासिर है, और तीसरी बेटी सबसे छोटी हफ्सा नासिर है। ये बताएं, कैसा लगता है आपको एक माँ होने के नाते, 3 बच्चों की अम्मी होने के नाते आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मेरी 3 बेटियां हैं। मुझे बिल्कुल भी बेटा होने का एहसास नहीं होता कि मेरे पास बेटा नहीं है। जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तो सभी ने उम्मीद लगाई थी कि पहला बेटा होगा, लेकिन जब ये बेटी बन गई तब भी मुझे खुशी हुई। फिर दूसरी बेटी हुई, तभी भी लोगों ने यही बोला कि काश बेटा हो जाता तो फैमिली पूरी हो जाती। लेकिन मुझे इनके आने से भी बहुत खुशी हुई। जो प्यार मैंने बड़ी बेटी को दिया, वैसे ही छोटी बेटी को दिया। फिर मेरी तीसरी बेटी हुई, तो बस ये समझ लिए मैंने दोनों बेटियों के लिए तो वो एक खिलौना सा बन के आ गई, कि वो उनके लिए उन्होंने इनको बहुत संभाला। जब मैं डिलीवरी के बाद घर आई, मेरी बेटियों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे शौहर ने बहुत सपोर्ट किया, और बस ये खेल खेल में ही बस समझ लीजिए ये बड़ी हो रही हैं और सब इंजॉय करते हैं, तो सब बहुत खुश होते हैं इनके साथ। तो हमें बहुत खुशी हो रही है इन सबको देख के। महिला दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगी ऐसी ख़वातीन के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन जिन लोगों के घर में ये नेमत है बेटियों की, तो उन्हें खुश होना चाहिए। बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना चाहिए कि उनके घर में बेटियां हैं। बेटियां आजकल लड़कों से कम नहीं हैं, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा आगे जा रही हैं। तो फ़ख्र करना चाहिए सभी को। 3 बेटियों का बाप होने की वजह से कितना अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, ये जज्बात अल्फाज़ों में बयान नहीं किए जा सकते। लेकिन मैं दुनिया के उन खुशनसीब लोगों में से एक हूँ जिनको अल्लाह ने बेटियों की नेमत से नवाजा। बेटियों के साथ हर पल, हर गुज़रता हुआ पल अपने आप को ख़ास होने का एहसास देता है। आज यहाँ कैमरे के सामने खड़ा हूँ सिर्फ़ बेटियों की वजह से। अगर बेटियाँ नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए बेटी वुमेन पावर को सलाम करता हूँ, और पहली नज़र के ज़रिए ये पैगाम लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आप एक बेटी के बाप हैं तो इस बात पर फ़ख्र करें। फ़ख्र इसलिए करें कि एक आम ख्याल है बेटा फैमिली को आगे बढ़ाने का ज़रिया है, लेकिन 3 बेटियों का बाप होने के बावजूद मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। और पहली बेटी के पैदा होने के बाद
उसके 3 साल बाद जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई तो लोगों ने मुझसे कहा कि अगर बेटा होता तो फैमिली मुकम्मल हो जाती। मैं बार बार इस बारे में सोचता कि बेटी और बेटा इनमें क्या फ़र्क, ये बचपन दोनों का एक जैसा। लड़का लड़की एक समान। तो आज महिला दिवस पर हमने इस फैमिली से आपको मिलाया। महिला दिवस पूरे देश में बहुत अच्छे से मनाया गया है। हर डिपार्टमेंट में महिलाओं को सम्मानित किया गया है और हर जगह महिलाओं को सम्मान दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देश की महिलाओं को? देखिए, सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की सभी महिला, चाहे वो माँ के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और हमारा देश वर्षों वर्ष से, अनादिकाल से महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता आ रहा है। हमारे देश के अंदर ही चाहे लक्ष्मी पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे शक्ति पूजा हो, इसलिए पूजा की जाती है कि हम महिलाओं का सम्मान करें, एक बात। दूसरा, हमारे तो कहा गया है, वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं, वहीं ईश्वर आते हैं। और देश के अंदर जो कुरीतियाँ वो समाप्त होनी चाहिए। छोटे लालच के कारण से जो हमारी बेटियाँ हैं उनको अपनी जान ना गंवानी पड़े। तो महिला दिवस पर मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूँ, आओ हम सब मिलकर के अपनी बहन बेटियों का सम्मान करें, उनका जो उचित जो उनका स्थान है उनको वो स्थान उपलब्ध कराएं। इसीलिए आज हमने नगर निगम के माध्यम से 8 तारीख को 8 महिलाओं का सम्मान किया है, जिन्होंने कोविड काल में नगर निगम के लिए अच्छा काम किया है। चाहे वो डॉक्टर्स थी, चाहे वो पत्रकार थी, चाहे वो टीचर्स थी, चाहे वो नर्स थी, चाहे पूर्व मेयर थी, चाहे हमारे डायरेक्टर एजुकेशन थी, उन सबको हमने सम्मान किया है। और ये परंपरा हर वर्ष हो और नगर निगम में एक कार्यक्रम हो और अच्छे से हम लगाए। हमने उसके लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई है जिसमें हमारा देश की जो महिलाएं थी जिन्होंने एक संदेश दिया, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, और ऑस्ट्रेलिया जो देश था उनकी महिलाओं का एक जॉइंट आज प्रदर्शनी लगी है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। वो विपरीत परिस्थितियों में देश समाज को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, कैसे लीड कर सकते हैं, ये भी उसमें एक संदेश है। चलते चलते महिलाओं को आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मेरा सभी देश की जो हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको एक ही संदेश है, आओ सब मिल करके एक नए भारत बनाने का जो लक्ष्य देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसमें उनका सहयोग करें और देश को आगे लेके जाए। और हर काम समाज हित में, देश हित में करें। पहले देश, फिर समाज, फिर हम। आज मैं भारत देश की जो महिला शक्ति को नमन करते हुए उनको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और महिलाओं का जो सम्मान हमें हमारे मन में, हमारे संस्कारों में, हमारे परिवार के बुजुर्गों ने सिखाया है कि एक महिला खानदान के लिए कभी माता के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, वो हम सब के रिश्ते को बांध के चलते हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो नई जनरेशन है वो भी महिला का सम्मान अपने मन में रखें, जिससे दहेज प्रथा का जो आज का विषय अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा दुखद विषय है। और हम समझते हैं कि दहेज प्रथा एक ऐसी कुरीति है जिसको हम ही मिटा सकते हैं। साबरमती की जो नदी है, रिवर फ्रंट, वहाँ पर अभी जो आपने देखा होगा कि एक ऐसा बड़ा दुखद हादसा रहा। हम उसकी भत्सना करते हैं और महिलाओं को आज जो उनका सम्मान है वो मिले। हम चाहेंगे कि उनका सम्मान सभी जो बड़े छोटे जितने जनरेशन, हमारी यंग जनरेशन, उनको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और दहेज जैसी कुरीतियों से बचना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। तो आज महिला दिवस पर इतना ही। हमें उम्मीद है कि वो सोच अब बदली जाएगी, वो धारणा बदली जाएगी जो सदियों से हमारे बीच में पनप रही थी। महिला दिवस पर हम सब एक संकल्प लें कि हम बेटा और बेटी में कभी फ़र्क नहीं समझेंगे, हमेशा एक समान समझेंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम बनाने का, आपको ऐसी फैमिली से मिलवाने का मकसद जो है वो हल हो जाएगा। और जो आयशा का अभी एक केस आया है, आप लोगों के नोटिस में है, और जो लेडीज़ के साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा चल रहा है, तो हम उनको सिर्फ एक बात ये कहना चाहेंगे, गुनाह है सुसाइड करना। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमको एक ऐसी ज़िंदगी दी है
जिसको हम मतलब कहते हैं ना, मौत ज़िंदगी ईश्वर के हाथ में है, तो हम कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं? तो ये भी गुनाह है। तो हम इस गुनाह से बचें और फाइट करें। जैसा कि हमारा स्लोगन है, नो सुसाइड की फाइटिंग। हमें लड़ना है, हालातों से लड़ना है, और लड़ने के बाद ही जीत होती है। तो बिल्कुल ना हारें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और हमेशा जो है परिवार की जो मुखिया है माँ, उसको भी सम्मान करें, उसको प्यार करें और जिएं अपने माँ बापों के लिए। तो इसलिए हमारा एक संदेश है उन लेडीज़ को, उन महिलाओं को जो हालातों से जूझ रही हैं, आज शाम है तो बिल्कुल सवेरा आएगा, इसका आप ध्यान रखें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम और आपको कोई जानकारी लेकर के आपके सामने आएंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का और देखते रहिए पहली नज़र एक्सप्रेस न्यूज़।